नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना आपका फिर से स्वागत करती हूं अपनी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम क्या जानेंगे, बहुत कुछ मैं आपको बताती रहती हूं। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि एक ऐसी चीज से है जिसका अगर आप ध्यान रखते हैं और जिसकी निरंतर सफाई पूजा करते रहते हैं तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज कभी नहीं आ सकती है। ये बात मैं कर रही हूं आपके घर की देहरी की। अब बहुत से लोग देहरी पूजा नहीं कर पाते, उनके पास समय का अभाव रहता है और सबके लिए संभव भी नहीं हो पाता है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन कौन से वो छोटे छोटे उपाय हैं जिसको करके हम अपनी देहरी की सफाई भी रख सकते हैं और देहरी को हम पॉजिटिव एनर्जी से भर सकते हैं ताकि जो है कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसमें ना आ पाए, उसे प्रवेश ना कर पाए। सबसे पहली चीज जो ध्यान देने की होती है वो ये होती है कि ज्यादातर लोगों के घर में देखा गया है कि देहरी होती नहीं, फ्लैट होता है, ऐसे घुसते हैं और स्ट्रेट एकदम घुसते चले आते हैं। देहरी होती नहीं है क्योंकि आजकल ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है, सीधे बस आपका बाहर से अंदर तक। तो क्या होता है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज फ्लो कर रही होती है वो बिना रुकावट के आपके घर के अंदर घुस जाती है। ये एक बहुत बड़ी खराबी है आजकल के फ्लैट्स में रहने वालों के साथ भी, और जो भी घर बनवाते हैं वो लोग देहरी का ध्यान नहीं देते हैं। पुराने जमाने में हमेशा देहरी हुआ करती थी। देहरी में लोग अपने घरों में क्या करते थे कि चांदी की ईंटें जड़वा दिया करते थे, उसके ऊपर से देहरी बनाते थे। ये बहुत शुभ होता था, उस घर की इतनी बरकत होती थी, उसके वंश का कभी नाश नहीं होता था, वंश निरंतर बढ़ता जाता था। वंश वृद्धि के लिए, आपके घर की उन्नति के लिए, आपके घर की भलाई के लिए देहरी होना बहुत आवश्यक है। अब देहरी में भी कई प्रकार होते हैं, कुछ लोग सीमेंटेड कर देते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी देहरी होती है वो क्या होती है, वो होती है आम की लकड़ी की देहरी। अगर आपका घर ऐसा है जहां पर कि देहरी पे पानी नहीं आता है, क्योंकि पानी बरसेगा, पानी से लकड़ी खराब हो जाएगी, जमीन पर होगी। अगर आपका घर ऐसा है जिसमें देहरी पे पानी नहीं आता है तो आप आम की लकड़ी की देहरी बनवाइए, छोटी पतली सी बनवाइए, पर बनवाइए। आपका वंश सालों साल बढ़ता जाएगा, कभी वंश का पतन नहीं होगा अगर आपके घर की देहरी आम की लकड़ी की होगी। आम की लकड़ी का एक और उपाय भी मैं अंत में बताऊंगी, बहुत लाभकारी उपाय है, मैंने अपने घर में कर रखा है उस उपाय को। अब भगवान की दया से मेरे 2 बेटे हैं, और बेटियां होती तो भी अच्छी होती, लेकिन कम से कम मेरा वंश चल रहा है और मेरे घर में ये निरंतर चलता रहेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि इसके प्रभाव ही इतने अच्छे होते हैं। एक आध लोगों को मैंने सजेशन दिया था जिनके संतान नहीं हो रही थी, मैंने उनको ये सजेशन दिया कि आप अपने घर के मेन डोर पे स्पेशली आम की लकड़ी का एक स्वास्तिक बनवा लीजिए। अब चलिए, मैंने आपको पहले ही उपाय बता दिया, एक स्वास्तिक बनवा लीजिए, तो उससे उनको बहुत लाभ हुआ। जिनके घरों में भी संतान संबंधी समस्याएं हैं वो आम की लकड़ी का एक स्वास्तिक बनवा के अपने मेन गेट पे जड़वा लें, छोटा सा ही बनवा लें और जड़वा लें। देखिएगा संतान से संबंधित समस्या समाप्त हो जाएगी। आपकी संतान होगी, अच्छी होगी, संस्कारी होगी, गुणी होगी, और आप सर उठा के कह सकेंगे ये मेरा बच्चा है। बहुत अच्छा उपाय होता है। अब हम अपनी बात कर रहे थे देहरी की, तो देहरी जो है वो आम की लकड़ी की आप बनवा सकते हैं यदि आपके घर में उस जगह पे पानी नहीं आता है। आजकल लोग सुविधा के लिए भी क्या करते हैं कि वाइपर करना है, पानी बाहर निकालना है तो देहरी से अटक जाएगा। अरे देहरी में नीचे छोटी सी नाली निकलवा दीजिए ताकि पानी निकल जाए, लेकिन देहरी तो हो आपकी, और टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, एकदम सुंदर सजी टाइप की होनी चाहिए, कहीं भी उसमें क्रैक नहीं होना चाहिए। दूसरी देहरी जो बहुत अच्छी होती है वो कौन सी होती है, वो होती सफेद संगमरमर की देहरी। ये देहरी भी बहुत अच्छी होती है और किसी चीज की देहरी नहीं अच्छी थी। कुछ लोग इसमें अंदर चांदी की एक लेयर लगवाते थे, पर पुराने जमाने में लगवाते थे, अब तो इतनी महंगी कोई नहीं लगवा सकता। छोटी सी अगर चांदी का टुकड़ा भी उसमें अंदर दबा देंगे
तो आपकी देहरी के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी घुस ही नहीं सकती है, ये आप मान लीजिए। अब आपको छोटे छोटे उपाय और कौन कौन से करने हैं। सर्वप्रथम तो अपनी देहरी को साफ रखिए। साफ रखना बहुत आवश्यक है। कभी कदार कोई तीज त्योहार पड़े या कोई अच्छी तिथि पड़े, जैसे पूर्णमासी है या अमावस है। अमावस भी अच्छी तिथि होती है, उसको लोग बुरा मानते हैं, पर अमावस इसलिए अच्छी तिथि होती है क्योंकि उस दिन पितर आते हैं और पितरों का आशीर्वाद हमें बहुत कुछ देता है। इसलिए पूर्णमासी है, अमावस्या है या कोई और तीज त्योहार है, तो उस तीज त्योहार पे खासतौर से अपनी देहरी को सजा के रखिए। फूल रख दीजिए साइड में, स्वास्तिक बना दीजिए, हल्दी से कुमकुम से स्वास्तिक बना दीजिए साइड में और उसको साफ रखिए। एक और काम लोग गलती करते हैं क्या कि अपनी देहरी पे बैठ जाते हैं। देहरी पे कभी बैठना नहीं चाहिए। देहरी आपकी पूजनीय स्थल होती है। आप अपने पूजा घर में क्या पूजा घर के ऊपर बैठ जाते हैं? कभी नहीं बैठते, हमेशा नीचे ही बैठते हैं। तो देहरी भी आपकी पूजनीय, सर्वप्रथम पूजनीय है क्योंकि वहीं से आपके घर का एंट्रेंस है। पूरा घर की सुरक्षा आपकी देहरी करती है। तो आपको देहरी पे कभी भी बैठना नहीं चाहिए। देहरी को हमेशा पार करके आना चाहिए। कभी भी देहरी पे पैर रख के नहीं आना चाहिए। आपका पैर कभी देहरी पे नहीं पड़ना चाहिए। देहरी पे पैर पड़ना अशुभ माना जाता है। अब जानते हैं कुछ और बातें जो कि देहरी से संबंधित हैं। अगर आपको लगता है कि देहरी से आपकी कुछ नेगेटिव एनर्जीज, आप कहीं बाहर गए और इतने दिन तक सफाई नहीं हुई, नेगेटिव एनर्जीज आ गई, या कुछ भी आप बाहर दिन में जाते हैं, शाम को घर खोलते हैं, दिन भर में नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, कोई क्या कर जाता है आप नहीं देख पाते, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ऐसी स्थिति में मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। आप थोड़ा सा जो है वो शुद्ध जल ले लीजिए। एक स्प्रे वाली बोतल ले लीजिए, उसमें थोड़ा शुद्ध जल ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला दीजिए, थोड़ा सा आप उसमें रोज वाटर मिला दीजिए और थोड़ा सा गौमूत्र मिला दीजिए, और अगर संभव हो तो थोड़ा सा कपूर एकदम पाउडर फॉर्म में करके मिला दीजिए। अब इसको आप जो है बोतल को अपने पास रखे रहिए, क्योंकि रोज रोज सब चीज मिला के बनाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वर्किंग है, बाहर जा रहे हैं या घर के काम भी इतने होते हैं। आप इसको स्प्रे बॉटल में बना के रख लीजिए और उसको सुबह सुबह स्प्रे कर दिया कीजिए। आपकी देहरी एकदम प्रोटेक्टेड रहेगी और उसके प्रोटेक्शन से आपका घर प्रोटेक्टेड रहेगा। कोई नेगेटिव एनर्जी आपके देहरी के अंदर नहीं घुस सकती। जब देहरी के अंदर नहीं पार कर पाएगी तो आपके घर के अंदर आने का सवाल ही नहीं उठता। देहरी के लिए आपको ये कार्य, कुछ छोटे छोटे कार्य हैं पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, इनको करना अति आवश्यक है। 2 चीज, आम की लकड़ी का प्रयोग अपने घर में अवश्य कीजिए। देहरी पे करिए और मुख्य द्वार पे करिए स्वास्तिक बना करके। और अपने देहरी पे कभी भी जाला नहीं लगने दीजिए। जो मेन डोर है आपका या उसके ऊपर आपने कोई जाली वाली जाल वाल लगवा रखा है बंद करने के लिए, तो उसमें आप कभी भी जाला मत लगने दीजिए। इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेन एंट्रेंस पे अगर जाला रहेगा तो नेगेटिव तो वैसे ही अंदर घुस जाएगा। इसलिए आपको उसमें जाला नहीं लगाना है। अपना घर साफ रखना है, मेन एंट्रेंस साफ रखना है और देहरी का विशेष ध्यान रखना है। कभी कभी अगर आप संभव हो सके तो जो एपन बनता है, एपन का छोटी सी रंगोली बना दिया कीजिए, वो बहुत शुभ होती है। छोटे छोटे उपाय करने से आप अपने घर के अंदर आने वाली नेगेटिव एनर्जी से अपने घर का बचाव कर सकते हैं और अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं, समृद्धि ला सकते हैं, संपन्नता ला सकते हैं। अभी भी अगर आपके घर में देरी नहीं है तो एक छोटा सा मार्बल का टुकड़ा लाइए, उसके नीचे थोड़ी सी चांदी दबा करके उसको प्लेस करवा दीजिए, या आम की लकड़ी का टुकड़ा लाइए और उसको प्लेस करवा दीजिए, देहरी बन जाएगी। पर देहरी होना अति आवश्यक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। थोड़ा सा पुरातत्व में जाइए, सनातन में जाइए, अपने घर को सुधारिए, अपने वंश को सुधारिए, अपने सनातन को सुधारिए
और अपने सनातन को आगे लेकर के जाइए। यदि जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है और मैं ऐसी अच्छी जानकारी आपके साथ साझा करती रहूंगी। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।